तो लास्ट टाइम हमने डिस्काउंट क्या रिवर्स वर्किंग कैसे करते हैं उसको डिस्कस किया था। अब हम सेल्स टैक्स के रिवर्स वर्किंग को देखते हैं। सेल्स टैक्स के रिवर्स वर्किंग के क्वेश्चंस देखते हैं। देखो सेल्स टैक्स को समझो। सेल्स टैक्स की एक फुल जो है डिटेल्ड वीडियो आपके साथ बाद में शेयर की जाएगी, क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, लेकिन ये एक छोटे से क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल स्मॉल, जो आपके पास मतलब डेली बेसिस पे आपको काम आ सकते हैं या FA1 के अंदर आपको बहुत ज़रूरी पूछे जा सकते हैं। जैसे पेटी कैश में पूछा जाता है, पेरोल के अंदर भी पूछा जाता है, तो और सेल्स डिपार्टमेंट के क्वेश्चंस के अंदर भी पूछा जाता है। तो इस तरह से इसको कैसे, इसकी रिवर्स वर्किंग क्या हो सकती है वो देखते हैं। सही है। अब देखो क्वेश्चन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। देखो कोई भी चीज़ आपने ली, वो 15 रुपये की आपको चीज़ पड़ी, सही है, उसके ऊपर 3 रुपये आपको सेल्स टैक्स के देने पड़े, तो टोटल, और ये 3% आपको 20% का सेल्स टैक्स लगा जिसके आपने 3 रुपये दिए, सही है। तो आपने क्या किया, आप बेसिकली क्या करते हो, इसको 3 रुपये दिए और आपके पास ये आ गए 18। आपने कंपनी को 18 रुपये दिए हैं, जिसमें से 20% का आपका क्या है, टैक्स है, और 15 जो है आपके पास जो चीज़ आपने ख़रीदी है वो 15 रुपये की थी, सही है। अब देखो क्या होगा, 15 रुपये की चीज़ खरीदी, 3 जो है रुपये का टैक्स लगा और 18 रुपये की चीज़ पड़ी। अब एग्जामिनर क्या करता है, आपको बोलता है कि आपने एक दुकान पे 18 रुपये दिए हैं, आपने एक दुकान पे 18 रुपये दिए हैं और उसने 20% का सेल्स टैक्स लगाया है। और अब आप मुझे ये बताओ कि टोटली उसके पास जो है अमाउंट कितनी थी, मतलब आपने चीज़ कितने की खरीदी है, सेल टैक्स को डिडक्ट कर दो। क्वेश्चन समझो। एग्जामिनर आपसे 2 तरह के सवाल पूछ सकता है। पहला कि उसने आपको क्या दिया है, चीज़ इतने की दी है और उसके ऊपर इतना सेल्स टैक्स लगा है, तो तुम डायरेक्टली अमाउंट कैलकुलेट कर देते हो। जैसे कि 15 रुपये की चीज़ ली और उसके ऊपर टैक्स के पैसे तुमने 3 रुपये दिए, तो 18 रुपये तुम दोगे काउंटर पे। लेकिन अब क्वेश्चन रिवर्स पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि तुमने 18 रुपये काउंटर पे दे दिए हैं और काउंटर वाले ने 20% का सेल्स टैक्स लगाया है, तुम मुझे बताओ टैक्स से पहले वो चीज़ तुम्हें कितने की पड़ी। जैसे डिस्काउंट्स के अंदर रिवर्स वर्किंग थी उस हिसाब से ही है। देखो इसको भी समझने के लिए इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझो। देखो ये जो 15 रुपये हैं, ये 100% थे दुकान वाले की, ये चीज़ तो उसकी 100% थी ना, इसमें से ना ही इसने कुछ डिडक्ट किया है ना ही कुछ ऐड किया है, तो ये चीज़ उसकी 100% थी। 20% का उसने टैक्स लगाया है, तो 20% का टैक्स, तो मतलब ये 18 क्या है, 100 + 20 120। तो ये जो 18 अमाउंट है ये किसके बराबर है, 120 के बराबर है। तो 18 आपके पास बराबर है इस 120 के, सही है। 18 बराबर है 120 के, ये 18 जो है 120 के बराबर है, 120% के बराबर है। तो अब मुझे 1% चाहिए, जैसे हमने डिस्काउंट के में किया था, तो 1% चाहिए। 1% के लिए ये 120 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 18 डिवाइडेड बाय 120। जब आप 18 को डिवाइड करोगे 120 के साथ, तो आपके पास आंसर आता है 1% इज इक्वल्स टू 0.15। 0.15 क्या आ जाता है, 0.15। अब देखो परसेंट का मतलब क्या होता है, 100, 1/100। ये मैंने आपको डिस्काउंट की वीडियोस में बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन किया है। तो 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, जब ये 100 यहाँ पर डिवाइड है वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये 15 हो जाएगा। तो 15 आपके पास क्या है, 15 सेल टैक्स से पहले की अमाउंट थी जो कि आपके पास आ गई। अब देखो जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करोगे बैठकर कि आप 100% लिखो, 20% लिखो, फिर 120 लिखो, फिर इतना पूरा प्रोसेस करो। आप जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो उसके पीछे आप सीधा फार्मूला लगाओगे। फार्मूला कैसे लगाओगे, सही है। अब आपके पास सेल्स टैक्स के रिवर्स वर्किंग का मैं फार्मूला लिखा रही हूँ। पिछली बार मैंने डिस्काउंट का लिखाया था, डिस्काउंट की वीडियो के अंदर दिया हुआ है, उसको आप देखो। तो आपके पास देखो आप क्या लिखोगे, टोटल आपने कितनी पेमेंट की है, टोटल पेमेंट आपने कितनी की है दुकान वाले को, सही है। दुकान वाले को आपने टोटल पेमेंट कितनी की है, पहले तो आप वो लिख रहे थे, टोटल मैंने 18 पेमेंट की है,
सही है, टोटल मैंने 18 पेमेंट की है। उसके बाद देखो ये जो 18 है, ये जो आपके 18 हैं, ये किसकी एडिशन से आए थे? ये 100%, ये 18 आपके 100% की एडिशन से आए, और उसके ऊपर सेल टैक्स का जो भी परसेंटेज था उसको हमने ऐड किया था, प्लस सेल टैक्स, प्लस कर दिया था सेल टैक्स का परसेंटेज। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया है ना, 100% उसकी दुकान वाले की खुद की चीज़ थी और 20% का सेल्स टैक्स था। तो प्लस करो, क्या आया था? 120 आया था। तो हमने टोटल पे के नीचे ही 120 लिखा था, 18 के नीचे 120। सही है, बिल्कुल। फिर हमने उसको क्या कर दिया था? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ। सही है, इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। देखो अब एक और क्वेश्चन को समझते हैं, इस फॉर्मूला पे एक और क्वेश्चन को करते हैं। जैसे मैं कहती हूँ आपने किसी दुकानदार को टोटल पे किए हैं 25 रुपये। सही है, तो दुकानदार को पे कितनी की है? 25 रुपये की पे की है, और उसने 20% का सेल टैक्स लिया है। 20% का सेल्स टैक्स लिया है, तो उसकी खुद की वैल्यू कितने की थी? 100 की थी। प्लस कर दो, टैक्स कितना लिया है? 20%। सही है, और मल्टीप्लाई करते हो किसके साथ? 100 के साथ। तो जब डिवाइड करोगे 25 अपान में 120 इंटू 100, तो 25 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 जब करोगे कैलकुलेटर पे तो आ जाएगा 20.8, तो आ जाएगा 20.83। तो इसका मतलब है पहले दुकानदार की चीज़ 20.83 की थी, और जब उसने सेल्स टैक्स लगा के दिए तो आपने 25 रुपये दुकान पे पे किए। सही है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस करते हो सेल्स टैक्स की रिवर्स वर्किंग के।